श्रीमाता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित मंचासीन और सभी को मातृप्रेमी को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, व्यक्तिगत और समूह स्तर पर आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने, तनाव संबंधी मुद्दों और कार्यस्थल की कठिनाइयों जैसी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए बच्चों की शिक्षा का मार्गदर्शन करने तथा व्यक्तियों के शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को समर्थन देने के लिए मां श्री अरविंद की शिक्षाओं को हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। How can the Mother and Sri Aurobindo's teaching be applied in our daily lives to achieve the spiritual growth at the individual and collective level, effectively address challenges such as stress, relationship issues, and workplace difficulties, guide the education of children to build a harmonious and progressive society, and support the physical, vital, mental, and spiritual development of individuals. हम लोग जो चाहते हैं, माता जी को एक बार एक साधक ने बहुत कुछ ऐसा ही जाकर बोले थे। माता जी एक प्रश्न पूछा था उनको, डू यू रियली वांट, सच में तुम चाहते हो क्या? वो बोला चाहते हैं। चाहते का अर्थ क्या पता है? जो चाहते हो उसके लिए समय, सब कुछ देना है। बहुत लोग हैं सिर्फ बोलते हैं मैं चाहता हूं, लेकिन जो एक्चुअली वो लोग चाहते हैं अपना स्वार्थ अहंकार का, वहां समय देते हैं, वहां उनका अर्थ व्यय करते हैं। तो ये सही चाहना नहीं। अगर सही में मैं चाहता हूं, जैसा मेरा घर को मैं प्रस्पर करना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए समय देता हूं, उसके लिए मेरा उपार्जन जितना है धन संपत्ति उसमें यूज करता हूं। ऐसा ही माता जी पूछा, तुम अगर सही में चाहते हो फिर सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तुम्हारा समय दे पाओगे क्या? तुम्हारा अर्थ दे पाओगे क्या? जैसे तुम्हारा अपना लोग के लिए दे रहे हो, अपना लोग के लिए क्यों दे रहे हो ना? उनको प्यार कर रहे हो। तो इसमें अगर भगवान को तुम प्यार कर रहे हो, तो यहाँ क्या कैसे हो जाएगा कि सिर्फ बोलने से मैं ये चाहता हूं, यहाँ बोल दिया, घर को जाकर भूल गया, फिर जब कोई भी पूछता है तो तब याद आता है। वो चाहना नहीं। चाहना का मतलब है सब कुछ उनके लिए, मेरा पास जो भी है उनके लिए मैं यूज करूंगा। एक साधक ने बोला कि मैं आपका काम के लिए 1 घंटा दे रहा हूं क्योंकि मेरा घर में बहुत काम है। माता जी बोला ये ठीक नहीं है। पहला कलेक्टिव वर्क, अगर समय मिलेगा तो अपना वर्क। हम लोग का रिवर्स है, हम लोग रिवर्स में काम कर रहे हैं। पहला अपना काम, अगर समय मिलेगा तो बेचारा भगवान का काम, अगर समय नहीं तो नहीं है। ये जस्ट रिवर्स वे में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा हाथ में कुछ नहीं होता है भगवान का काम। भगवान का काम अगर होना है तो पहला भगवान को काम को प्रेफरेंस दीजिए, बाकी समय आपका पर्सनल काम में प्रेफरेंस दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपका जो भगवत चेतना आपका अंदर में काम करेगा, जो अपना घर का काम जो 10 घंटे में कर रहे हैं 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आपका चेतना जितना ऊंचे में रहेंगे, नीचे का काम उतना सहज हो जाएगा। हम लोग नीचे का काम करते करते ऊपर का समय नहीं मिलता है, क्योंकि एक काम दूसरा काम क्रिएट करता है। टेंशन में रहता है ना, तो एक काम दूसरा काम हो जाता है। अगर मैं घर में रसोई कर रहा हूं, टेंशन में हूं, मेरा बच्चा आ गया, मुझे थोड़ा चाहिए, तो उसको थप्पड़ दे देते हैं, तो गिर जाता है, फिर हॉस्पिटल लेते हैं। वो तो काम में नहीं था, एडिशन हो गया। ऐसा कितना भी काम हमारा एडिशन होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग निम्न चेतना से काम को करते हैं।
जब भगवान का काम को प्रेफरेंस देंगे, पहला हमारा चेतना उच्च स्तर को चले जाएगा, वहां से आप जो भी काम करेंगे इतना सहज हो जाएगा, जिसको आप मुलाकात करना था वो शायद आपके पास आते होंगे, ऐसा हार्मोनियस हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं हमारा समय नहीं है, समय नहीं है, समय है। जैसा एक गांव को मैं गया था, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव को गया था, वो गांव में वो लोग मुझे बोला कि आप लोग का जैसा आदमी के लिए समय है, हम लोग गरीब है, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा मिलता है और उसमें खाना पीना होता है, टायर्ड हो जाते हैं, सो जाते हैं, कब ये सब काम करेंगे? तो मैं बोला हाँ बहुत ठीक बात है, आप पड़ोस का साथ झगड़ा तो नहीं करते होंगे, समय नहीं है ना आपका? नहीं, उसके लिए है। ऑपेरा जो देख रहे हैं उसके लिए, हाँ उसके लिए। टीवी उसके लिए भी है। तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपका पास जो समय नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ के लिए समय है। आप पड़ोस का घर में जाएंगे तो 5 मिनट 5 घंटा हो जाएगा, उसमें क्या डिस्कशन होगा? वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था, वो तुम्हारे लिए भी ऐसा बोल रहा था। वो बढ़ते बढ़ते इतना स्टोरी हो जाएगा। आप जो बोल रहे हैं मेरा समय नहीं है, कितना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं भगवान का काम के लिए समय नहीं है, मैं उन लोग को बोल रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, उतना समय तो भगवान के लिए दीजिए पहले। आप देखिए एक दिन में आपका कितना समय वेस्ट हो रहा है, बहुत कम समय रियल वर्क हम लोग कर रहे हैं, बहुत समय हमारा वेस्ट हो जाता है। तो समय नहीं है, ठीक नहीं है, ये गलत है। तो पहला चीज है, हम लोग जो चाहते हैं, इतना काम चाहते हैं, उसके लिए समय देने के लिए रेडी है क्या? और हमारा सामर्थ्य जितना है, सामर्थ्य से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि माता जी बोल रहे हैं वट एवर यू गिव इट मस्ट कम फ्रॉम योर नेसेसिटी, नॉट सरप्लस। भगवान को जो पैसा देते हैं ना, वो आपका आवश्यकता जितना है उससे देना है। सरप्लस से भिखारी को देते हैं ना, ले लो। लेकिन अपना जो बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए सरप्लस से देते हो ना, नेसेसिटी से देते हो। घर का जमीन भी बेचकर हम लोग बच्चों को पढ़ाई के लिए डॉक्टर भेजते हैं, क्यों? उसको प्यार करते हैं। भगवान को भिखारी जैसा प्यार करते हैं हम लोग। अगर कुछ भी फंक्शन होगा, आपको बोलेंगे कि थोड़ा पैसा दीजिए, 10 रुपया 5 रुपया से ज्यादा नहीं। लेकिन एक पिकनिक होगा, 1000 रुपया 2000 रुपया, तो क्या हम लोग कैसे बोलेंगे कि हम लोग माँ का काम करना चाहते हैं? ये सही नहीं है। पहला चीज है, अब हम लोग जो चाहते हैं बोलते हैं, सही में चाहते हैं क्या? ये पहला प्रश्न माता जी पूछे। दूसरा प्रश्न, तुम्हारा अपना शक्ति का ऊपर तुम निर्भर करते हो या भगवान का शक्ति का ऊपर निर्भर करते हो, तो काम करना चाहते हो? तो बोला मेरा तो अपना कितना है पावर, एक गाड़ी में कितना पेट्रोल रहेगा, कहीं पे तो कहीं पेट्रोल बंक के पास जाना पड़ेगा ना। तो मेरा टैंक में कितना है, मैं कितना दूर जा पाऊंगा? आपका तो टैंक इनफाइनेट है, आपका साथ जोड़ना है। तो बोला बोला सही में तुम विश्वास कर रहे हो? एक बार क्या हुआ, उदार जी, साधक उदार जी को, उदार जी जाकर माता जी को बोले कि मैं आश्रम के लिए एक पेपर इंडस्ट्री बनाना चाहता हूँ, जो पेपर इंडस्ट्री अभी चल रहे हैं, उदार जी बने थे। तो माता जी उनको 1 रुपया दे दिया, जाओ बना। तो खुश में चले गए और बना दिया। बनाने के बाद बाकी जो साधक थे, वो माता जी को पूछा वो 1 रुपया में कैसा इतना बड़ा फैक्ट्री बना दिया? तो उन्होंने बोला मैं तो 1 रुपया दे दिया। वो कैसा किया उनको पता है, उनको पूछो, मुझे क्यों पूछ, मैं तो 1 रुपया दे दिया था। तो उन्होंने वो सब जाकर उदार जी को पूछा कि आप 1 रुपया में इतना बड़ा फैक्ट्री कैसा बना दिया? तो उन्होंने क्या बोला पता है? हु सेज दैट इज 1 रुपी कॉइन, दैट इज द टोकन ऑफ ग्रेस, दैट ग्रेस व्हिच हैज क्रिएटेड होल यूनिवर्स कैन नॉट क्रिएट अ फैक्ट्री। वो कॉइन
नहीं है। माता जी का हाथ से अगर आया है वो कॉइन नहीं है, वो कृपा है। किसका कृपा है? जो समग्र सृष्टि को बनाए वो कृपा है, वो कृपा है। वो क्या थोड़ा सा फैक्ट्री बना नहीं पाएगा? लेकिन हम लोग जब देखते हैं उसको कॉइन के हिसाब से देखते हैं, इसलिए हमारा हाथ में काम नहीं हो पाता है। वो देखते हैं वो कॉइन का पीछे जो माता जी का ग्रेस है उसको देखते हैं, तो असंभव संभव हो गया। माता जी लिखे हैं, फॉर ग्रेस नथिंग इज इम्पॉसिबल। कृपा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। सब कुछ हो जाएगा, संभव हो जाएगा अगर भगवान का स्पर्श है। तो हम लोग के लिए क्यों नहीं हो पाता है? भगवान क्या हमारे ऊपर खप्पा है क्या? नहीं, हम लोग उनके लिए समय नहीं देते हैं, यही कारण है और कुछ नहीं कारण। हम लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, वो सहयोग नहीं करता है, ये सब बाहर का स्टोरी है। अगर सही में भगवान का काम हम लोग करेंगे ना, कोई भी सहयोग नहीं करने से भी और कोई आ जाएगा। श्री राम के लिए कौन कोऑपरेट किया था? अयोध्या से कोई नहीं गया था, लेकिन बानर सेना तो मिल गया। तो आप अगर माता जी भगवान का काम करना चाहेंगे, आप बोलेंगे वो सहयोग नहीं कर रहे, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बात छोड़िए ना। आप आश्चर्य हो जाएंगे, दूसरा कोई कोई आकर आपका साथ मिल जाएंगे। काम कभी बंद नहीं होगा अगर सही में हम लोग चाहते हैं। माता जी बोले कि नो सिंसियर एफर्ट गोज इन वेन। ऐसा कोई निष्ठा पर काम, अभिप्सा जिसमें है, आंतरिकता जो इसमें है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, बाहर से दिखाई नहीं देगा पहले पहले। माता जी को पूछा गया क्यों नहीं दिखाई देता ना, वो अंदर से काम करता है। जैसा एक डिम है, डिम का अंदर में जो छोटा बच्चा धीरे धीरे बाहर को निकलता है, 21 दिन लगता है। 21 दिन के पहले आप देखेंगे वो डिम का कुछ चेंज नहीं होता है, बाहर से कुछ नहीं लगता है कि पहला दिन का डिम और 21 दिन का डिम ये सेम लगता है, लेकिन अंदर में डेवलप होता है। ऐसा ही हम लोग जब भगवान का काम कर रहे हैं, बाहर में दिखाई नहीं देगा, अंदर में होते होते एक दिन दिखा जाएगा, अरे ऐसा इतना अच्छा काम हो गया। तो भगवान का काम जो कर रहे हैं, इसलिए माता जी बोल रहे हैं यू मस्ट हैव द पेशेंस, क्योंकि बाहर से ऐसा इमीडिएटली कुछ नहीं होगा। खराब काम इमीडिएटली हो जाएगा बाहर से। आपको आप किसको पैसा दे दिया, वो इमीडिएटली आपका काम कर दिया, ऐसा नहीं है भगवान का काम। भगवान अंदर से बाहर, तो लेट होगा। तो पेशेंस, धैर्य रहना पड़ेगा, विश्वास रहना पड़ेगा। ये दूसरा चीज। तीसरा चीज माता जी बोल रहे हैं, तुम जो चाह रहे हो उसके लिए तुमको भगवान के प्रेयर करना है। क्यों प्रेयर करना है? प्रेयर का इतना बड़ा पावर है, वो भगवान का साथ डायरेक्ट तुम्हारा संपर्क स्थापन कर देगा। सावित्री में लिखा है, ए प्रेयर ए मास्टर एक्ट दैट कैन लिंक टू द ट्रांसेंडेंट। सुप्रीम जो भगवान है ना, आपका प्रेयर का थ्रू में सुप्रीम का भगवान का साथ संपर्क हो सकता है। तो माता जी बोल रहे हैं तुम प्रेयर, तुम जो चाहते हो प्रेयर करो। हम लोग क्या है कि इमीडिएटली देखते हैं कि तो बाहर का लोग कितना है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सेकेंडरी चीज है। पहला चीज है जो कर पाएंगे उनका साथ संपर्क, वो संपर्क है प्रेयर। हमारा पास भगवान इतना बड़ा पावर दिए हैं कि हम लोग भगवान का साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। डायरेक्ट फोन लाइन है हमारा प्रेयर। उनका स्टेनो भी जरूरत नहीं है, उनका पर्सनल सेक्रेटरी भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप भगवान के साथ संपर्क रख सकते हैं। इतना बड़ा पावर हमारा अंदर में है, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते, वही प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रेयर है, आप जितना भी बोले हैं ये सब उनको बोलना है। ये जो ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, एजुकेशन कैसा होगा, पाठ्यक्रम कैसा होगा, ये सब उनको बोलना है और हृदय से बोलना है। हुता जी को बोले हैं कि माता जी जो भी बोलना है अगर हृदय से नहीं बोलोगे तो मेरा पास आएगा ही नहीं, वो प्रेयर मेरे पास आएगा ही नहीं, तो होगा कैसे?
हम लोग मैकेनिकली प्रेयर्स बोलते हैं, मंदिर को जाते हैं, भगवान को प्रेयर करते हैं, उस समय हमारा अंदर में आ जाता है घर में क्या हो रहे हैं, क्या टीवी सीरियल चल रहे हैं, सब कुछ उसी समय याद आता है। तो हृदय से अगर प्रेयर नहीं है तो भगवान के पास नहीं जाता है। भगवान के पास जाने के लिए आपका हृदय से जो भी करेंगे तो भगवान आपके पास आ जाएंगे। जैसे माता जी एक कहानी बताए, एक गरीब महिला भीख मांग कर चल रहा था उनका जीवन, तो उनका घर को एक अतिथि आ गया। तो बोले मैं खाया नहीं हूं, भूख लगता है और टायर्ड भी हो गया हूं, थोड़ा सोने के लिए चाहता हूँ, बिस्तर थोड़ा चाहिए। तो उन्होंने अंदर ले लिया, बोला मेरा बिस्तर तो देखिए नीचे में सोता हूँ, और मेरे खाने के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं तो भीख मांग रहा हूँ। आज एक आम का फल मुझे कोई दिया था, मैं आधा खा लिया था, कल के लिए आधा रखा था, वो आप खा लीजिए और वहीं पे सो जाइए। वो जो आए थे वो अतिथि नहीं थे, वो स्वयं शिव थे, लॉर्ड शिवा। तो उनको मुक्ति प्रदान किया। हम लोग तो कितना साल तक मंदिर जा रहे हैं, हमारा क्यों कुछ नहीं होता है? क्योंकि वो अपना चीज को कंप्लीटली दे दिया, सोचा नहीं कल क्या होगा। हम लोग जब भगवान को देते हैं, हमारा कल क्या होगा तो सोचते हैं, हमारा बच्चा को क्या होगा सोचते हैं, हमारा पोता को क्या होगा सोचते हैं। उनके लिए भी बैंक में थोड़ा रिजर्व रहना है, और उनको भी रहना है, कल शादी होगा, कल ये होगा, कल ये होगा। ये क्या भगवान कर देंगे? क्या नहीं करेंगे ना, उनका क्या पावर है? वो फोटो में है सिर्फ है, उनका पावर थोड़ी है। तो उनको इसलिए मुक्ति मिल गया कि वो अपने आप को कंप्लीटली दे दिया, सोचा नहीं मेरा क्या होगा। हम लोग हजार चीज सोचते हैं, उसका बाद अगर कुछ भगवान के ऊपर दया आता है, भगवान के ऊपर हमारा थोड़ा दया आता है, बेचारा कुछ दे देते हैं। तो ये जो प्रेयर है अंदर से आना है। और माता जी बोल रहे तुम बड़ा बड़ा मंत्र को तुमको पता होना जरूरत नहीं है, तुम्हारा अंदर में जो भी आता है, जितना सिंपल वर्ड आता है, तुमको एक साहित्यिक बनना जरूरत नहीं है। तुम्हारा हृदय से जो आता है, मंत्र आता है कि ठीक है मंत्र बोलो, अगर कुछ नहीं आता तुम्हारा अंदर में जो आता है बोलो। जैसे माता जी एक कहानी बताए कि एक बच्चा सर्कस पार्टी में था, कि उनको सर्कस लॉस में चल गया तो उनको निकाल दिया। वो बच्चा का पेरेंट्स नहीं था, मर गए थे, अकेला, कोई नहीं थे। तो उन्होंने जंगल का तरफ में चले गए, क्या करेगा। जंगल में एक देवी मंदिर था। वो देवी मंदिर का पुजारी को बोला कि मेरा ये हालत है, सर्कस पार्टी में था, अभी वो चल नहीं रहा है, आप मुझे थोड़ा खाना पीना रहने के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, ये मंदिर का सेवा सब कुछ आपको जो चाहिए मैं करूंगा। वो पुजारी भी बूढ़ा हो गया था, वो भी बोला ठीक है मेरा जरूरत है, तुम्हारा कुछ नहीं है, मंदिर तो जो भक्त लोग आएंगे मंत्र उच्चारण करेंगे, वो चले जाएंगे, मंदिर को साफ सुथरा करना और बाकी एरिया को थोड़ा साफ सुथरा करना, बाकी चीज मैं दे दूंगा। तो उन्होंने हर रोज देख रहा था कि भक्त लोग आ रहे थे, मंत्र उच्चारण कर रहे थे, ये बेचारा सिर्फ देख रहा था। उसके बाद सब साफ सुथरा करके घर को चल जा रहा था, उनको खाना पीने के लिए वो पुजारी व्यवस्था कर रहा था, ऐसा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो भक्त लोग चले गए, देवी माँ के पास ये खड़ा हो गया, बोला मुझे तो मंत्र तंत्र कुछ पता नहीं है, मुझे जो पता है आपको दिखाऊंगा। तो वो क्या किया, सर्कस, उनका सामने सर्कस किया, जो उनको उतना ही पता था और कुछ पता नहीं था। वो देवी माता का सामने सर्कस क्या है, और देवी माँ आविर्भाव हो गए, बोले करो करो बहुत अच्छा लगता है, और जितना तुमको पता है सब करो। तो पुजारी बोल रहे क्यों नहीं आ रहे, इतना समय क्या कर रहे हैं अंदर में। वो जब आया आश्चर्य हो गया, स्वयं देवी माँ आविर्भाव है, उनका साथ बातचीत कर रहे हैं। वो अपने आप सोचा मैं 60 साल हो गया मैं इधर काम कर रहा हूँ, कभी देवी माता को देखा नहीं, वो पत्थर जैसा ही है, उनके लिए जीवंत हो गया। माता जी बोल रहे क्यों हो गया, उसका कारण क्या है? सरलता, अपने आप को दे देने का। हम लोग कितना सोचते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड माइंड है हमारा।
इसलिए कुछ नहीं होता है। तो प्रेयर करना, प्रेयर में हृदय से करना और उनके लिए सब कुछ दे देना। एक भक्त ने पूछा था कि हम लोग अगर सब कुछ दे देंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैं बोला माता जी खुद लिखे हैं, जो सब कुछ दे देगा उसका दायित्व मैं ले लूंगा। अच्छा, वो खुद लेना पावरफुल है ना माता जी लेना पावरफुल है? पृथ्वी सिंह जो आश्रम का साधक थे, वो घर को सब कुछ, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल, वो सब कुछ छोड़कर माता जी के पास आ गया माँ का काम करने के लिए। माता जी को बोला मैं आपके लिए सब कुछ छोड़कर आ गया। माता जी वही चीज बोले, तुम समझ रहे थे, तुम देख रहा था, तुम्हारा फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, आज से मैं लूंगा। कौन अच्छा ले सकता है? कौन? लेकिन हमारा उतना विश्वास नहीं है। हम लोग बोलते नहीं, मैं अगर नहीं रहूंगा तो नहीं होगा, इतना अहंकार है। 5 मिनट के बाद मेरा क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं बोलता मैं नहीं रहने से कुछ नहीं होगा। आप कोई भी बोल सकते हैं 5 मिनट में क्या हो सकता है, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन कितना अहंकार है हमारा, मैं नहीं रहने से कुछ नहीं होगा। तो जब भगवान को हम लोग देते हैं, जो सब कुछ दे देते हैं, भगवान उनका हो जाता है। अगर भगवान उनका हो जाते तो और क्या जरूरत है? हम लोग मंदिर को जाते हैं, भगवान को कभी बोलते हैं क्या आप जो चाहते हैं मैं वही होना चाहता हूं? नहीं, मैं जो चाहता हूं आप फुलफिल कीजिए, आपको नारियल दे दूंगा। क्योंकि नारियल हमारा पास है, उनका पास नहीं है। समग्र विश्व ब्रह्मांड क्रिएट किए हैं, लेकिन उनका पास नारियल शॉर्टेज है। हम लोग नारियल देकर उनको बोलते हैं मेरा ये काम करो, ये काम करो, नहीं तो नहीं दूंगा। तो वो भी बेचारा क्या करेंगे, खाएंगे क्या बेचारा? भगवान को खाने के लिए नारियल नहीं है तो क्या करेंगे? हमारा पास रह गया, हम लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये हमारा वे ऑफ लिविंग है। लेकिन कोई ऐसा जाता है क्या, बोलते हैं कि आप जो चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, आपको पता है मेरे लिए, मुझे मैं अज्ञानता से क्या बोल दूं, बाद में पता चलेगा ये ठीक नहीं है। आपको आप जो चाहते हैं वही होना। कुछ कितना आदमी जाते हैं मंदिर को ऐसा बोलने के लिए कि रिलिक्स में आप हर रोज आते हैं। दुर्योधन को श्री कृष्ण ने पूछा तुमको मैं जरूरत है ना मेरा पावर जरूरत है? दुर्योधन बोला आपको लेकर मैं क्या घर में खिला खिला पिला कर रखूंगा, क्या करूंगा? आपका पावर दीजिए, मैं युद्ध में जीतूंगा। उनका सैनिक सब दे दिया श्री कृष्ण ने। उसके बाद अर्जुन को वही प्रश्न पूछा, तुमको मैं जरूरत हूं ना मेरा पावर जरूरत है? अर्जुन बोला आप अगर नहीं है तो आपका पावर कहां पे है? सूर्य अगर नहीं तो सूर्य किरण का अस्तित्व क्या है? मुझे आप चाहिए। तो कौन जीता? वो पावर लेकर हार गया। देखिए, हम लोग भगवान के पास जाते हैं, उनका पावर लेते हैं ना, ये दो वो दो पावर है। तो हम लोग छोटा छोटा दुर्योधन है, हम लोग अर्जुन नहीं है। तो हम लोग जीवन में व्यर्थ हो जाते हैं। वो देते हैं, सब देने के बाद भी व्यर्थ होते हैं। जैसा दुर्योधन का हालत हुआ, हम लोग का भी ऐसा हालत है। भगवान को मांगने से वो देते हैं, लेकिन देने के बाद भी हम लोग हारते हैं, क्योंकि भगवान को हम लोग नहीं चाहते हैं। अगर भगवान को चाहेंगे तो ये चीज है। तो ये चीज मेन हमारा इनर प्रिपरेशन है। ये प्रिपरेशन लेकर ये जो बाहर का जितना आप काम बोले सबके लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वो काम करने के लिए निकलना है। वो बोलेंगे मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे निकलूंगा? श्री अरविंद को एक साधक बोला कि आप जो बोल रहे हैं आपका जैसा बड़ा बड़ा महान व्यक्ति के लिए होगा, मेरे लिए कितना जन्म लग जाएगा। उन्होंने बोला तुम घर से तो निकलो, रास्ते में कितना लिफ्ट अरेंज किए हैं मैं, साइकिल से शुरू करके रॉकेट तक। तुमको क्या पता है? तुम तो निकलो घर से। तुम घर से ही कैलकुलेट कर रहे हो मैं तो पैदल जाना है तो अमेरिका पहुंचने में 1 जन्म लग जाएगा। अरे तुम पैदल से निकलो, तुम्हारे लिए एरोप्लेन खड़ा है। तुम यही से सोच रहे हो मेरे को पैदल में जाना है।
तो यही जब हम लोग ये सब चाहते हैं, घर से निकलते हैं क्या, ना सिर्फ बोलते हैं ये नहीं होता है वो नहीं होता, घर बोलते हैं ना, सिर्फ निकलते हैं, समय देते हैं क्या? देते हैं तो सब व्यवस्था है भगवान का, रास्ते में डिफरेंट लिफ्ट्स व्यवस्था किए हैं वो, लेकिन पहले से आपको दिखाएंगे नहीं, ये देखो मैं किया हूं। तो आपका विश्वास का वैल्यू क्या रहता है? विश्वास उस समय है जब कुछ नहीं दिखता है, तब भी बोलेंगे आप भगवान सब कुछ है, वो विश्वास है। स्वामी विवेकानंद लिखे कि अगर भूपृष्ठ मेरा पग का नीचे से चले जाएगा, फिर भी मैं बोलूंगा आप ही सत्य है। ये विश्वास का साथ हम लोग को आगे जाना है। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान का काम नहीं कर सकते। तो निकलेंगे, निकलने के बाद बहुत आदमी के साथ अभी इंटरेक्शन होगा। उस समय क्या करना है, श्री अरविंद लिखे कि डायरेक्ट इंटरेक्शन मत करो, बीच में माता जी का ट्रांसपेरेंट बॉडी रखो। ट्रांसपेरेंट बॉडी मीन्स कांच जैसा दिखाई देगा, ग्लास जैसा दिखाई देता है ना, यहां से देखने से वहां दिखे। तो माता जी का एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बीच में रखो, तो क्या होगा, तुम्हारा जो खराब क्वालिटी उनका पास नहीं जाएगा, फिल्टर हो जाएगा मेरा थ्रू में। उनका जो खराब चीज हमारे पास नहीं आएगा, फिल्टर हो जाएगा, तो संपर्क भगवान के लिए होगा। अभी क्या, हम लोग डायरेक्टली जब कनेक्शन हो जाता है, उनका ईगो मेरा ईगो फाइट करना शुरू कर देता है। 5 दिन में बोलता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, बंद हो जाता है काम। क्यों? हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। कभी किसी का साथ, वो अपना लोग हो जो भी हो, बीच में मदर को रखो, तो क्या होगा कि जीवन में भगवान का साथ हमारा संपर्क स्थापन होगा। अगर ईगो है, ईगो भी ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि सूर्य के पास बर्फ कितना समय टिकेगा, ऐसा ही हमारा ईगो भगवान का साथ अगर जुड़ते रहेगा तो कितना दिन टिकेगा। तो ये संपर्क हमारा रखना है। जब बाहर को निकलते हैं, माता जी के काम के लिए बहुत आदमी का साथ हमारा मुलाकात होगा, लेकिन बीच में मदर ही रहेगा। और एक चीज माता जी बोले, तुम जब महान काम करना शुरू करोगे तो विरोधी शक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएंगे। When you work for the divine, the anti-divine forces, the enemies of the divine will stand against you. Enemies of the divine means ये साधारण एनिमी नहीं है। भगवान का एनिमी कौन होता है? रावण जैसा पावरफुल, कंस जैसा पावरफुल, ये सब तुम्हारा विरुद्ध में खड़ा हो गए, लेकिन तुम्हारा विजय होगा क्योंकि तुम्हारा साथ मैं खड़ा। ऐसा मत बोलो कि वो क्यों खड़ा है मेरे पास, आपका पास है। सबका सबसे डेंजरस चीज आपका सामने होगा। ऐसा नहीं कि भगवान आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, कुछ करने नहीं देंगे, सबका अंदर में घुसा देंगे, लेकिन आपका पास छोड़ेंगे नहीं, आपका साथ वो रहेंगे। इसलिए नलनीदा को माता जी बोले, आई एम नॉट द मदर हु इज स्टैंडिंग ऑन द शोर एंड एक्सटेंडिंग ए रोप व्हेन यू सिंक। मैं ऐसा मां नहीं हूं, तुम जब डूब जाते हो मैं ऊपर से तुमको खींच लूंगा रस्सी से, ऐसा मां नहीं हूं मैं। आई एम द मदर व्हेन यू सिंक आई सिंक विथ यू। मैं ऐसा मां हूं, तुम जब डूब जाओगे तेरा साथ मैं भी डूब जाऊंगा। अरे मैं तो डूब कर मरूंगा, आप मेरे साथ क्यों मरेंगे ना? तुम क्यों डूबोगे? अगर डूबोगे नहीं तो जीवन क्या है पता नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस कहां से आता है? जो जितना डूबता है उतना एक्सपीरियंस आता है। तो तुम्हारा डूबना जरूरत है, तुमको डूबना है। मैं क्यों डूबूंगा? इन स्पाइट ऑफ सिंकिंग नथिंग विल हैपन टू यू बिकॉज आई एम विथ यू एंड विक्ट्री इज श्योर। तुम डूबने से भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, विजय सुनिश्चित है। लेकिन तुमको जीवन को सम्मुखीन होना पड़ेगा। अर्जुन को ही युद्ध करना पड़ा, श्री कृष्ण पास में थे, श्री कृष्ण जाकर युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन किसके लिए जीता? युद्ध किया इसलिए नहीं जीता, श्री कृष्ण पास में था इसलिए जीता। तो जब हम लोग ये महान काम करने के लिए शुरू करेंगे तो होस्टाइल फोर्सेस हमारा विरुद्ध में खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि अदृश्य है, वो किसी का थ्रू में आ जाएंगे, आदमी का थ्रू में आकर आपको विरोध करेंगे।
तो ऐसा बहुत कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेट इज विक्ट्री, डिवाइन विक्ट्री इज सर्टेन, अल्टीमेटली होगा। ये जो स्ट्रेंथ हमारा इनर स्ट्रेंथ, इनर सर्टिट्यूड इसको बोलते हैं, वहीं से हमारा इनर स्माइल निकलता है। इंस्पाइट ऑफ जितना भी प्रॉब्लम होता है, मैं अंदर से हंस सकूंगा क्योंकि माता जी मेरा साथ है। जितना भी बड़ा डेंजर हो, मैं हंस सकूंगा क्योंकि अल्टीमेटली वो जो चाहते हैं वही होगा। तो ऐसा इस एटीट्यूड में अगर हम लोग ये सब काम करेंगे, जितना मुझे पूछा गया, तो आप माता जी बोल रहे हैं जब तुम करने जाओगे तुमको क्या जरूरत है, टेक्नोलॉजी क्या जरूरत है, क्या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। तुम जब शुरू करेंगे तो जब जो जरूरत है तुमको वो आदमी आकर मिलकर तुमको ट्रेनिंग भी दे देगा। इतना स्पॉन्टेनियसली काम होगा कि तुमको पता नहीं चलेगा मैं इतना काम कैसे कर पाया। तो पहले निकलो और ये एटीट्यूड के साथ निकलो, तब देखोगे क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति जो काली, कृष्ण, शिव या किसी अन्य धर्म का अनुयायी है, वो महाश्री अरविंद का भी अनुयायी हो सकता है क्या? कैन द followers of Ma Kali, Lord Krishna, Lord Shiva or another religion also follow Sri Aurobindo and the mother? श्री अरविंद का योग अगर हम लोग समझेंगे, श्री अरविंद योग में सब कुछ है, वो किसी को रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि जो जो शक्ति है वो शक्ति का अपना प्लेस है श्री अरविंद योग में। अगर वो शक्ति वहीं पे रहता है तो श्री अरविंद योग के लिए काम करता है, अगर वो शक्ति वहीं पे नहीं रहता है तो श्री अरविंद का काम का विरुद्ध हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है? माता जी को पूछा गया, माता जी बोले कि तुमको पहले जो श्री अरविंद को एक्सेप्ट करना है, और जो जो तुम कर रहे हो तो वो सब माता जी को दे देना है, सब कुछ छोड़कर। वो फिर वो जो जो दिया है ना उनका प्लेसमेंट अंदर में करेंगे, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको पता है किसका प्लेस कहाँ है। हम लोग अगर रखेंगे तो वो गाड़ी नहीं चलेगा। अभी गाड़ी का डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स मुझे दे देंगे, मैं अगर उनको फिक्स करूंगा तो गाड़ी नहीं चलेगा। मैं तो पता नहीं टायर कहाँ रहेगा, ट्यूब कहाँ रहेगा, इंजन कहाँ रहेगा, मुझे पता नहीं, वो गाड़ी नहीं चलेगा। वो मैकेनिक को पता है, वो क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स को ऐसा फिक्स करेगा वो गाड़ी आगे चलेगा। ऐसा ही जो अतीत का जितना भी शक्ति था, काली शक्ति या शिव शक्ति जो भी है, वो उनका इंटीग्रल योगा में कहीं ना कहीं उनका प्लेस है, कोई भी रिजेक्टेड नहीं है। लेकिन वो प्लेस किसको पता है? सिर्फ अतिमान शक्ति को पता है, जो श्री अरविंद ने लेकर आए, और अतिमान शक्ति का प्रतिभू है मां। तो उनको दे देना है। हम लोग जो भी कर रहे हैं तो माता जी ये ले लो, अभी आपको जो करना है करिए, वो सब रहेगा लेकिन उनका हिसाब से रहेगा। जैसा उषाग्राम को मैं पूजा कर रहा हूं, उषाग्राम का मैप ऐसा है, मैं पूजा कर रहा हूं। कल सुबह उषाग्राम मैप को छोड़कर अगर वेस्ट बंगाल का मैप को पूजा करूं तो उसमें उषाग्राम है कि नहीं है? लेकिन मैप का कल शेप अलग हो जाएगा, दूसरा लोग बोलेंगे उसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया। उसको छोड़ा नहीं, वो अंदर में है। अगर मैं भारत का मैप को पूजा करूंगा, वेस्ट बंगाल को मैप को पूजा नहीं करके, तो उसमें उषाग्राम है कि नहीं, उसमें वेस्ट बंगाल है कि नहीं? तो कंफ्यूजन कहाँ है? ऐसा होते होते लास्ट तक जो है वो परम ब्रह्म सुप्रीम है। सुप्रीम का अगर मैं ले लिया, उसमें देवा देवी सब है कि नहीं? तो हमारे जो कंफ्यूजन है, मैं उसको अगर छोड़ दूंगा वो मुझे रिवेंज ले लेगा। अरे कहां से रिवेंज लेगा, वो तो तुम्हारा मैप में है। लेकिन सही ढंग से रखने के लिए
सिर्फ सुप्रीम को पता है। तो इसीलिए सब कुछ को देना है, सब कुछ पाओगे, लेकिन किस ढंग से पाओगे ना उनको पता है कैसा देंगे, हम लोग को पता नहीं। हम लोग अगर पकड़ लेंगे सबको तो काम नहीं होगा। तो जितना भी हमारा रीति रिवाज, आचरण, प्रचलन, प्रथा, परंपरा, ये सबको दे देना है माता जी को। अगर पकड़ कर रहेंगे तो आगे नहीं जाएंगे। तो वो अभी का जो जरूरत है वो नया, उसको नया बनाकर आपको दे देंगे। जैसा घर को नया नया जो खाने का चीज वो लेकर आते हैं आपको दे देते हैं, वो आप घर उनको क्या फेंक देते हैं क्या? आप उसको लेकर केक बना देते हैं, डिफरेंट चीज बना देते हैं, वो खुश में खाकर चले जाते हैं। तो आप बोलेंगे मैं जो बैगन दिया था वो कहाँ गया? अरे वो उसमें है, सब कुछ उसमें है, लेकिन अपना ढंग से है। वो कौन बनाएगा? जिसको पता है। तो ये सब चीज का जो ऑर्गेनाइज कर कर कहां पे कौन सा चीज रहेगा वो सिर्फ सुप्रीम को पता है। ये जितना भी प्रॉब्लम है ठीक जगह में ठीक चीज नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम किया, ठीक प्लेस में वो नहीं है। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर एसेंशियली द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी, श्री अरविंद ने लिखे। जितना भी समस्या है वो खराब चीज नहीं है, वो अपना स्थान में नहीं है। कोई भी चीज खराब नहीं है क्योंकि सब कुछ भगवान से आए, अपना स्थान में नहीं है। रास्ते में जाएंगे एक बहुत बड़ा पत्थर है, आपके लिए प्रॉब्लम है। यही पत्थर को अगर हम लोग पिछू रास्ता बना देंगे तो जो 20 किलोमीटर स्पीड में जा रहा था मेरा गाड़ी अभी 120 में चले जाएगा। वो जो पत्थर मेरे लिए प्रॉब्लम था वही मुझे ज्यादा हेल्पफुल हुआ। अपना स्थान में अगर उसको रख लेंगे, आग है, आग अगर मैं जानता हूं कहाँ यूज करना है तो मेरे लिए फायदेमंद है। अगर नहीं जानता हूं तो मुझे मुझे वो जाल देगा, कंप्लीटली ध्वंस कर देगा मुझे। तो ऐसा कोई चीज नहीं है वो खराब नहीं है, लेकिन उनका प्लेस कहाँ है वो दैट इज इंपॉर्टेंट। वो प्लेसमेंट सिर्फ अतिमानस को पता है। इसीलिए अतिमानस शक्ति को पास हम जो भी कर रहे हैं दे देना है, वो अच्छा अच्छा चीज बनाकर हमको देंगे। जरूरत है कि नहीं है ना? ऐसा ही हम लोग जिसको रखे हैं वैसे ही रखेंगे। तो समझना है माता जी क्यों ये सब बोल रहे हैं। जब हायर चीज आ रहे हैं उसमें लोअर चीज सब उसमें मिल जाएगा। आप बोलेंगे मैं छोड़ने से वो खराब सोचेगा, खराब नहीं। आप अगर नर्सरी में पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग नर्सरी में पढ़ रहे हैं, नर्सरी का मैडम बहुत अच्छा है तो वो क्या केजी को नहीं जाएगा? नहीं, वो मैडम बहुत अच्छा है, छोड़ने से वो मेरा ऊपर गुस्सा हो जाएंगे, मैं कभी भी नर्सरी केजी जाऊंगा नहीं, पीजी भी नहीं करूंगा, नर्सरी में ही रहूंगा। ऐसे ही हम लोग करते हैं, नर्सरी में रह जाते हैं। अरे केजी जाने से वो ज्यादा खुश होंगे, पीजी करने से वो ज्यादा खुश होंगे। आप भी उनको छोड़ते नहीं, उसका सम्मान देते हैं, लेकिन दूसरा ज्ञान दूसरों से लेते हैं। ये सब हम लोग को पता होना चाहिए। तो ये जो कंफ्लिक्ट है हमारा अंदर में, छोटा बड़ा, कौन भगवान बड़ा है कौन भगवान छोटा है, ये सब आ जाता है ईगो के लिए। भगवान अपने आप ठीक है, हम लोग उनके लिए झगड़ा करते हैं। श्री कृष्ण श्री अरविंद ठीक है, लेकिन हम लोग झगड़ा करते हैं श्री कृष्ण बड़ा है श्री अरविंद छोटा है, कि श्री अरविंद बड़ा है छोटा है। हमारा बिजनेस है ये सब, उनका नहीं है। वो सब मिलकर रहता है। वो देखते हैं, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं हमारा नाम को लेकर। और एक प्रश्न है, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए मां श्री अरविंद का अनुसरण करना कैसे संभव है? उनके लिए आपका क्या सुझाव है? मैं जहां काम कर रहा हूं, गांव गांव जाकर, आदिवासी लोग हैं, इससे भी और भी ऐसा। यहाँ तो आप लोग गांव छोट गांव है लेकिन यहाँ तो एजुकेटेड है, वहाँ एजुकेटेड नहीं, कुछ भी ऐसा भी गांव है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं गया, ऐसा गांव वहां पे भी मैं गया। वहां एक बार एक घर को गया था, वो उनको कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पता है। मैं क्या क्या उनको माता जी का श्री और उनका फोटो दे दिया और उनको बोला माँ नाम जप करो, माँ नाम जप करो। उनसे उतना ही हो पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा।
तो उन्होंने बोला कि मेरा जो हस्बैंड है वो कुछ काम नहीं करता है, शराब पीता है, मैं काम करता हूँ, मेरे से पैसा लेकर शराब पी देता है, क्या करूं? मैं उनको बोला देखिए जो नाम जब मैं दिया है ना, इसका इसका अंदर में इतना पावर है, तुम करते जाओ, देखो क्या होगा। तो सिंपल थी। हमारा क्या है कि वो होगा क्या, नहीं होगा क्या, एक नाम में कैसा हो जाएगा, इतना बार ये क्या क्या क्यों नहीं होगा, मन कितना, उन लोग का क्या है कि सरलता है, वो एक्सेप्ट कर लिया मेरा बात को। तो 1 साल का बाद मैं जब गया, उनका हस्बैंड भी वहां पे बैठा है। मैं पूछा अरे तुम यहाँ शराब दुकान नहीं गए क्या, इधर क्या बैठा है? तो उन्होंने क्या बोला पता है, शराब का निशा से ये निशा ज्यादा है, वो जितना मुझे देता है क्या है, आकर्षित करता है, उससे ज्यादा आकर्षित ये करता है। कैसा हुआ? उनका बीबी का सिंसियर नाम जपन वो वातावरण को चेंज कर दिया। वो वातावरण में जो भी जाएगा चेंज हो जाएगा। तो मेरा हस्बैंड चेंज हो गया। और जो भी थोड़ा पॉसिबिलिटी है जिसको पढ़ने का संभव है, मैं उनको बोलता हूँ ठीक है अभी तुम पढ़ नहीं पाते हो, लेकिन बच्चे लोग का साथ तुम मिल जाओ ना, उनको पूछो ना ये क्या है वो क्या है, तो बता देगा, वो लोग तुम्हारा टीचर हो जाएंगे, तुम सीख लोगे। और कुछ लोग सीख लिया, महाश्री और उनका पुस्तक पढ़ने शुरू कर दिया। तो हम लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग कितना कितना उपाय निकल सकते हैं, नहीं तो हमारे लिए कुछ नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे ये लोग पढ़ा नहीं, उनके लिए कुछ नहीं होगा, ये लोग ज्यादा पढ़ा है, ये लोग सुनते नहीं, कुछ नहीं होगा। सबके लिए हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम खुद रेडी नहीं है। प्रॉब्लम हमारे से है। अगर हम ठीक है तो दुनिया ठीक। श्री अरविंद देहांश केंद्र की देखभाल और पवित्रता कैसे बनाए रखा जाए, हाउ टू टेक केयर एंड मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ श्री अरविंदो रिलीफ सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कलकत्ता जो सिटी का अंदर में एक श्री अरविंद का मूर्ति रखा है विक्टोरिया मेमोरियल पास, वो माता जी का परमिशन लेकर किया गया था। सिंस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहते थे, इसलिए माता जी मना नहीं किया, ठीक है, लेकिन मूर्ति बनाएंगे जो मैं बोलूंगा वो बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा इधर उधर होने से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो माता जी खुद एक शिल्पी को बताया कि कैसा बनाना है, गाइड कर कर बताए, बनाए। बनाने के बाद वो परमिशन दे गया, वहां इंस्टॉल हो गया। माता जी साधक लोग को बोल रहे हैं कि वो लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो भक्ति से मेंटेन करेंगे। तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगा, प्रॉपरली मेंटेन नहीं होने से नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगा, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए श्री अरविंद भवन में और एक मूर्ति स्थापना करो। वो जो है ना पीछे में रिलीफ सेंटर का पीछे, वो इसलिए बनाया गया। तो उसका जो नेगेटिव वाइब्रेशन को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंस है आप लोग सोचिए, कितना आप भक्ति का साथ फूल भी चारों तरफ में दीजिए, कंप्लीट कीजिए। एक एक आप जो आ रहे हैं घर से एक फूल लेकर आए ना, कुछ तो नहीं देते हैं, एटलीस्ट फूल देने में क्या प्रॉब्लम है, पैसा लग जाता है क्या? यहाँ आकर सुबह अगर 4 बजे आ जाएंगे, 5 बजे आ जाएंगे, कितना बजे उठते हैं आप लोग? ब्रह्म मुहूर्त को कोई यूज नहीं करता है, ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से शुरू हो जाता है। भगवान माता जी लेके उस समय आ जाता है डिफरेंट हेल्पिंग फोर्स, उस समय हमारा घर को नकिंग कर कर चले जाता है, ये लोग तो सो रहे हैं। जब हम लोग उठते हैं उस समय वो शक्ति नहीं है। तो उस समय आप उठिए ना, 3 बजे उठिए, 4 बजे नहा बहा कर आ जाइए, एक एक फूल यहाँ सजा कर प्रार्थना कीजिए, देखेंगे यहाँ का परिवेश क्या होगा। मैं चैलेंज देकर को सकूंगा, अगर सही एटीट्यूड में आप करेंगे, ये वातावरण से निकलेगा डिवाइन फोर्सेस, रेडिएट हो जाएगा चारों तरफ में। तो रिलीज मेंटेनेंस अगर रखे हैं तो अच्छे से मेंटेन करना। रिलीज है ये तो अहोभाग्य है, लेकिन उसको अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो उससे दुर्भाग्य और क्या है।